हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्लैंप मीटर का यूज कैसे किया जाता है। तो ये मेरे हाथ में क्या है, क्लैंप मीटर है। इस वीडियो में हम इसकी वर्किंग के बारे में समझेंगे। ये क्या है, इलेक्ट्रिशियन का मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि ये क्या क्या मेजर करता है। पहले तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या क्या सिंबल बनाए गए हैं कि जिससे क्या कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं। जो यहाँ पर पहला सिंबल दिया है इस तरह से, इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, एम्पियर हम यहाँ से मेजर कर सकते हैं। कौन सा, अगर हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे डीसी, तो डीसी चेक करेगा। अगर एसी करंट चेक किया तो एसी हमें पता चल जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर क्या है, फिर से वही निशान दिया है, उसके साथ क्या दिया है, बी दिया है। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, वोल्टेज होता है। कौन कौन से निशान दिए हैं, एसी और डीसी। एसी का सिंबल ऐसा होता है और डीसी का ऐसा होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसमें भी हम डीसी और एसी का वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। यहाँ से क्या करना पड़ेगा, हमारे को सिलेक्ट एसी वोल्टेज और डीसी वोल्टेज। तो उसके बाद ये वैसा ही है, इसमें भी हम वोल्टेज को करते हैं। और उसके बाद ये आई यहाँ पर जो सिंबल दिए हैं, ये क्या दिया है, एक दिया है, इसको हम ओम बोलते हैं। और ये एक डायोड है, इसको क्या बोलते हैं, डायोड बोलते हैं। जो इस तरह से निशान बनाया गया है, इससे क्या करते हैं, हम कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं। और उसके बाद ये क्या दिया है सिंबल, ये कैपेसिटर का सिंबल है। और उसके बाद दिया है यहाँ पर HZ। इससे क्या करते हैं, हम फ्रीक्वेंसी को हम चेक करते हैं कि एसी सप्लाई की कितनी फ्रीक्वेंसी है, इंडिया की कितनी फ्रीक्वेंसी है। तो इसमें हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके बाद दिया है डिग्री सेल्सियस। ये क्या है, डिग्री सेल्सियस का सिंबल है, ये बड़ा बना दिया मैंने। उसके बाद ये सिंबल फ़ारेनहाइट का होता है। तो अब हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे। तो उसके बाद उससे पहले क्या करते हैं हम, ये डिजिटल है, क्यों है डिजिटल। तो इसमें क्या करते हैं, ये यहाँ से खुलता है इस तरह से, और यहाँ पर हम वायर ले सकते हैं और फिर वोल्टेज भी बता सकता है, करंट बता सकता है। ये यहाँ से है कितनी क्षमता, क्या है इसकी रेटिंग, क्या है, इसमें 600 वोल्टेज तक हम मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, पहले जो ये ऑफ कंडीशन में है, इसके बाद क्या आएंगे हम NCB। इससे क्या होता है, जो NCB है, अगर कहीं भी क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तो ये वहां पर क्या करेगा, ब्लिंक करेगा। मतलब कि ये जो दिखाई दे रहा है, ये क्या करेगा, ये ग्लो हो जाएगा और मतलब कि आवाज करेगा जहां पर भी करंट दौड़ रहा होगा। तो हम आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे टर्न वाइज। तो पहले हम NCB का क्या मतलब होता है, इसका चेक करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पर क्या किया है, हमने एक लैंप लगा दिया है। इसमें क्या होगा, है करंट दौड़ रहा है इस समय। तो हम इसे ऐसे ही पता कर सकते हैं। तो अगर करंट दौड़ रहा है तो ये क्या करेगा, ब्लिंक हो जाएगा, मतलब कि ग्लो होगा, ये आवाज देगा। तो देख रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ पर नहीं हो रहा है। अगर आप दीवार में देखोगे या कहीं पर भी देखोगे, वहां पर क्या होगा, जहां पर भी करंट दौड़ रहा होगा तो वहां पर ये ब्लिंक करना शुरू कर देगा। तो उसके बाद हम आते हैं अगले के ऊपर। अगले के ऊपर क्या दिया है, मैंने बताया क्या है, ये A से एम्पियर। यहाँ पर क्या करेंगे, हम करंट डिनोटेड करेंगे। क्या करेंगे, करंट डिनोटेड करेंगे। तो इस समय तो करंट हमारे पास लोड में तो है नहीं, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, रॉड लगा दिए है हमने। तो यहाँ पर पता चलेगा कि कैसे
और कितना करंट एम्पियर यूज करी है रॉड। ये हम पहले हम ऑन करते हैं, फिर देखेंगे इससे कि कितना एम्पियर करंट ले रही है। एसी पर सिलेक्ट करना है, तो इसको एक बाइक के ऊपर रखना है और ये दिखा रहा है कि अभी 9.93 कुछ दिखा रहा है। वोल्टेज का भी हम पता करेंगे पहले। अब डीसी के लिए तो हमारे पास कोई भी व्यवस्था नहीं है, डीसी के लिए हमारे पास सिर्फ एक बैटरी है। अब हम जो वोल्टेज है इसको हम मेजर करते हैं। वोल्टेज को मेजर करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, पहले ये प्रूफ लगानी पड़ेगी। देखिए पॉजिटिव को पॉजिटिव के ऊपर लगाएंगे, नेगेटिव प्रूफ को कॉमन यानी कि नेगेटिव के ही ऊपर लगाएंगे। तो अब क्या करना है, हमने यहाँ से जहाँ पर भी जो एसी सप्लाई आ रही है आपके वहाँ, तो वहाँ पर हमने लगाना है। पहले क्या करना है, हमने यहाँ से सिलेक्ट करना है, ये एसी वोल्टेज हो गया है सिलेक्ट। तो फिर क्या करना है, हमने यहाँ पर ये लगा देना है, तो हमारे को क्या होगी, शो हो जाएगी एसी वोल्टेज। और यहाँ देख सकते हैं आप फ्रेंड्स 255.1 वोल्टेज यानी कि 250 से ऊपर ही वोल्टेज आ रही है। तो ये हमने वोल्टेज मेजर कर दिया है। तो अब क्या करेंगे, हम डीसी वोल्टेज को सिलेक्ट करेंगे। ये क्या हो गया, डीसी। हमारे पास डीसी वोल्टेज को चेक करने के लिए एक 9 वोल्ट की बैटरी है और एक 1.5 वोल्ट का सेल है। तो इसको हम मेजर करेंगे 1.5 वोल्ट। तो पहले हम बैटरी की कर लेते हैं कि कितने वोल्टेज की है। नेगेटिव को नेगेटिव के स्थान पर, पॉजिटिव को पॉजिटिव के स्थान पर। तो फ्रेंड्स 9 वोल्ट की हमारी बैटरी है। तो अब हम सेल को चेक करेंगे कि कितने वोल्ट का है सेल। ये सेल कितने का है, 1.395। बाकी हमने टॉर्च में यूज किया था ये सेल। तो अब फ्रेंड्स हम कंटिन्यूटी के ऊपर सिलेक्ट कर लेते हैं। कंटिन्यूटी हम वायर की कर सकते हैं, ये कि जो मोटरों में बाइंडिंग होती है वो अंदर शॉर्ट तो नहीं है, उसका भी पता चल जाता है। इसके लिए एक सिरा टर्मिनल पर रखना पड़ता है दूसरे बॉडी के ऊपर। वायरिंग करते समय अगर आप भूल गए कि कौन सी वायर फेज के लिए रखनी थी और कौन सी न्यूट्रल के लिए रखनी थी, आप भूल गए हैं तो आप कंटिन्यूटी टेस्ट कर लें और आपको दिख जाएगी। कंटिन्यूटी है इसकी, ये डायोड हो गया, ये हो गई कंटिन्यूटी। मैंने जो पहले बताया था आपको सिंबल, ये क्या है, कंटिन्यूटी का। इसमें क्या करना है, हमने एक साइड से जोड़ना है इस तरह से। ब्लिंक हो रही है, इसका मतलब क्या है, ये एक ही वायर है, मतलब कि इसका रेजिस्टेंस भी ठीक है, इंसुलेशन भी ठीक है। अगर ये बीच से कट ऑफ हो जाती, मान लो इसके कंडक्टर टूट जाते, तो क्या होता, तो ये ब्लिंक नहीं करेगी ये। तो देख रहे हैं आप, तो इसकी कंटिन्यूटी यानी कि अगर आपके पास वायरें 2-3 है कि आप भूल गए कि इसमें से कौन सी वायर न्यूट्रल की है और कौन सी वायर फेज की है, तो इससे भी आप देख सकते हैं। क्या करना है, पहला सिरा ऐसा लगाना है फर्स्ट पर और लास्ट का लास्ट में लगा देना है। फिर आप देख सकते हैं उसकी कंटिन्यूटी के जरिए कि ये वायर फेज की ही है, और आप टेप कर लगा सकते हैं। फिर उसके बाद टेप करने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो अब आती है फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए फिर वहीं पर जाना है, पहले सिलेक्ट कर लेना है कि फ्रीक्वेंसी पर ही तो है। तो जो इंडिया की फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, वो अभी शो करेंगे यहाँ पर। तो फ्रेंड्स ये देखो कितनी आ रही है, 50 हर्ट्ज आ रही है इंडिया की फ्रीक्वेंसी। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है हमारे पास उसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं हम। तो ये हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस है, तो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। एग्जैक्ट तो बता नहीं पाता है, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, हमें पहले सिलेक्ट करना है
तो रेजिस्टेंस की के लिए भी वैसा ही करना पड़ेगा, एक सिरा रेजिस्टेंस के एंड में और एक फर्स्ट साइड। अगर उल्टा पकड़ेगा तो वैल्यू शो नहीं होगी। अब आ रही है इसकी वैल्यू 42.47 किलो ओम, 49 किलो ओम। एग्जैक्ट नहीं बता रहा है। इसमें क्या होता है, कलर कोडिंग दी होती है और वहाँ से हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पाते हैं। तो इसमें 50 तक आई है। और उसके बाद क्या करेंगे, हम कैपेसिटर का भी पता कर सकते हैं कि कितने माइक्रोफैराड का है। इसमें तो 6.8 माइक्रोफैराड का दिया है, तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि कहाँ पर दिया है जो कैपेसिटर है। इसकी वैल्यू भी हमें इस तरह से पता चल सकती है। आ रहा है कुछ, तो हमने ये आपको दिखा दिया है प्रैक्टिकली भी। तो यहाँ पर क्या होता है, इसके लिए हमें और प्रूफ दी होती है इसके अंदर, तो उनको लगाना पड़ता है। तो इसमें पता चलता है कि टेम्परेचर के बारे में कितना डिग्री सेल्सियस है, प्लस में है या माइनस में है। तो हम उन प्रूफों को लगा देते हैं यहाँ पर। इस टाइम देखो कितना है, 21 डिग्री सेल्सियस है। अगर हमारे को पता लग गया कि बढ़ गया है टेम्परेचर कितना है, तो हमने क्या करना है, जो इस तरह से दोनों प्रूफ लगानी है। फिर यहाँ पर क्या करना है, जैसे हमारे पास टेम्परेचर बढ़ाने के वास्ते क्या है, लाइटर है। लाइटर से हम बढ़ाएंगे, देखेंगे फिर कि कितना बढ़ेगा। ये देखा आपने कि कितना बढ़ गया है। तो 300 के करीब पहुंच चुका था ये टेम्परेचर। और तो इस वीडियो में हमने इसका यूज सीख लिया है, और ये क्या थे जो सिंबल थे उसका भी पता कर लिया है कि कौन कौन सा सिंबल किस लिए दिया होता है। प्रैक्टिकली भी दिखाया जो जो हमारे पास चीजें थी। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कर देना। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।